हेलो नीडली यूज़र्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था नीडली में खुद का शॉप कैसे क्रिएट करना है। शॉप क्रिएट करने के बाद उस शॉप में डिपार्टमेंट्स, पोस्ट, रोल्स कैसे ऐड करना है और स्टाफ कैसे ऐड करना है। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपने स्टाफ ऐड किया है, अपना जो स्टाफ है उस स्टाफ की अटेंडेंस कैसे लेने है और उसके अटेंडेंस के बेसिस पे उसका सैलरी कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे कि उसके लिए आपको क्या करना है, नीडली एप्लीकेशन ओपन करना है। नीडली एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपका नीचे बिजनेस मैनेजमेंट में यहाँ पे माई शॉप है। इसमें आप देख पा रहे हो ये सर्विस प्रोवाइडेड ऑप्शन है। इसमें ये स्टाफ डिटेल्स है। जैसे कि अभी एक स्टाफ है, मैं और एक स्टाफ ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे वो स्टाफ ऐड करने के बाद अभी मैं उसका जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट डालूँगा। उसके शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा। अभी इसके किसके अंडर उसे ऐड करना है वो सिलेक्ट करके उसकी ज्वाइनिंग डेट में डालूँगा, उसकी सैलरी डालूँगा, उसका कितने डेज का वर्किंग है वो यहाँ पे मेंशन करूँगा, उसे वीकली कब ऑफ रहता है वो मैं डालूँगा। जैसे कि उस हिसाब से मैं डाल सकता हूँ। और फिर वो नॉर्मल स्टाफ है या सब एडमिन के रोल पे उसे ऐड करना है। जैसे कि यस किया तो वो सब एडमिन रोल पे जाएगा, नो किया तो वो नॉर्मल स्टाफ रहेगा। और फिर सबमिट करके मैं उस अभी ऐड होने के बाद उस व्यक्ति को मैसेज जाएगा कि एज अ स्टाफ हमने उसे ऐड किया। इस प्रकार से अभी एक बार मैं उसे डाउनलोड करता हूँ तो ये स्टाफ ऐड हो चुका है। अभी फिर से आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेज में अभी स्टाफ अटेंडेंस मेनू है, इससे आप स्टाफ अटेंडेंस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो ये 2 स्टाफ है हमें, ये अभी रिपोर्ट पेज है। अभी जैसे कि टेक स्टाफ अटेंडेंस यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं मैन्युअली उनकी ऐप से अटेंडेंस ले सकता हूँ। या फिर यहाँ पे मार्क माई अटेंडेंस ये उन स्टाफ के लिए, जैसे कि सपोज़ अगर ये मान लीजिए एक सब एडमिन है, मतलब जैसे कि एक वो स्टाफ है लेकिन वो सीनियर लेवल का स्टाफ है, तो वो खुद की भी अटेंडेंस मार्क कर सकता है और दूसरे की भी टेक अटेंडेंस पे क्लिक करके वो दूसरे की भी अटेंडेंस ले सकता है। फिलहाल मैं आपको एक नॉर्मल ऐप थ्रू अटेंडेंस लेने का बताता हूँ। तो जैसे कि सिलेक्ट ऑफिस में आपको आपके शॉप का नाम सिलेक्ट करना है, जिस भी डिपार्टमेंट के पोस्ट स्टाफ के आपको अटेंडेंस लगाने है वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, उसकी जो भी शिफ्ट्स है उनकी वो सिलेक्ट करना है। उस हिसाब से यहाँ पे सारे स्टाफ्स फिल्टर आउट होके आएंगे। यहाँ पे अभी जैसे कि एक ही डिपार्टमेंट के 2 स्टाफ ऐड किए हैं तो वो दिखाई दे रहे हैं। अगर मल्टीपल्स डिपार्टमेंट के ऐड होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्टाफ आपको ऐड किए हुए दिखाई देंगे। उसमें से आपको ये शॉप, उनका डिपार्टमेंट और शिफ्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिल्टर आउट करके फिर उनकी अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर जैसे कि एक जो है एक प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट लगा सकते हैं आप। जैसे कि शाम हाफ डे है उसका, तो हाफ में क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो प्रेजेंट हाफ पे क्लिक करोगे तो प्रेजेंट फॉर फर्स्ट हाफ है कि प्रेजेंट फॉर सेकंड हाफ है वो दिखाई देगा। अगर वो एब्सेंट है तो जैसे कि एब्सेंट विथ नोटिस है या एब्सेंट विदाउट नोटिस है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, जैसे कि मान लीजिए जेएस है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उसकी प्रेजेंट ही लगाए, इस वजह से मैं उनकी सब्स्टिट्यूट नहीं डाल सकता है। सब्स्टिट्यूट यानी क्या होता है, जैसे कि अगर जेएस मान लीजिए एब्सेंट है तो जेएस को मैं सब्स्टिट्यूट डाल सकता हूँ शाम को। मतलब जो भी जेएस है उनके डिपार्टमेंट में जो भी दूसरे स्टाफ है उनको मैं उनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अभी जैसे कि जेएस सर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में भी हमें 4 स्टेटस है ऐड, उन्होंने ओवर टाइम किया है तो ऐड ओवर टाइम कर सकते हैं। उन्होंने अगर लेट आए हैं तो लेट फाइन लगा सकते हैं उनको। लेट फाइन हम 10-10 मिनट के हिसाब से लेट मार्क कर सकते हैं उनका, ठीक है। अगर वो पेड हॉलीडे पे है तो पेड हॉलीडे कंसिडर करेगा। राइट नोट में हम उनके नोट लिख सकते हैं कि वो एब्सेंट है लेकिन किस वजह से एब्सेंट है वो नोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिलहाल मैं प्रेजेंट मार्क कर चुका हूँ उनका, तो मैं प्रेजेंट लिखता हूँ और इनके लिए मैं हाफ डे फॉर
फर्स्ट ऐसे लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे उनको सबमिट अटेंडेंस पे क्लिक करूँगा तो अटेंडेंस सबमिट हो जाएगी। अभी ये अपलोड सक्सेस होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो उनका स्टेटस है, जैसे कि जय सर प्रेजेंट है और शाम फर्स्ट हाफ सेक्शन के लिए प्रेजेंट है। इस प्रकार से आप इन लोगों की स्टाफ अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। अभी जैसे कि मुझे सैलरी कैलकुलेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, माई शॉप में जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ये सैलरी कैलकुलेशन ऑप्शन है, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टाफ का रिकॉर्ड आएगा, जितने भी स्टाफ है। ठीक है, ये मार्च महीने का ये रिकॉर्ड आएगा, पिछले महीने का भी मैं लगा सकता हूँ ये स्लाइड्स करके, वो मंथ सेलेक्ट करके। फिर यहाँ पे नीचे मुझे ऐड स्टाफ का भी बटन है और अटेंडेंस का बटन है। यहाँ पे भी मुझे स्टाफ ऐड करना पड़ता है और अटेंडेंस लगा के फिर उस अटेंडेंस के बेसिस पे मैं सैलरी कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल मान लीजिए मुझे जयेश सर की सैलरी ऐड करनी है तो मैं जयेश पे क्लिक करूँगा। उस पर उनके नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अटेंडेंस में उनके अटेंडेंस देख सकता हूँ, जैसे कि उनके कुछ प्रेजेंट है, ओवर टाइम से, लेट मार्क्स है, ये सारा रिकॉर्ड में उनका चेक करके यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये प्रेजेंट है उनका। अगर एब्सेंट है तो वो यहाँ पे एब्सेंट का कितने डेज एब्सेंट थे वो काउंट आएगा, हाफ डेज है तो हाफ डे का काउंट आएगा, पेड हॉलीडेज़ है तो पेड हॉलीडेज़ का काउंट आएगा। इस हिसाब से यहाँ पे मुझे पूरे मार्च मंथ का उनका रिकॉर्ड दिखाई देगा। फिर यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, उनकी अगर उनको कुछ एडवांस पेमेंट दिया है तो ये टोटल एडवांस में मैं उनका डाल सकता हूँ। फिलहाल इस पर काम करना बाकी है। जैसे कि बोनस और ओवर टाइम में ऐड करना है तो यहाँ पे मैं बोनस और ओवर टाइम पे क्लिक करके ओवर टाइम जैसे कि आवरली कितने हुए हैं, जैसे कि ओवर टाइम वेजेस कितने हैं, जैसे कि 200 पर आवर, जैसे अगर हाफ मतलब 30 मिनट्स है, 1 आवर है, 2 आवर्स, उस हिसाब से, या फिर फुल डे ओवर टाइम है। इस प्रकार से मैं ऐड ओवर टाइम उनका कर सकता हूँ और बोनस भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अभी उनकी सैलरी पे क्लिक करने के लिए, सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उनका सैलरी स्लिप पे मैं उनका क्लिक करूँगा। सैलरी स्लिप करने के बाद यहाँ पे मुझे उनकी सैलरी डिटेल्स दिखाई देगी, उनका फ़ोन नंबर और उनकी मंथली सैलरी कितनी है। ठीक है, अभी उनके मंथली सैलरी के हिसाब से अभी मार्च में जैसे कि वो फ़िलहाल आज ही मैंने ऐड किया है तो एक ही डेज प्रेजेंट दिखा रहा है। उनके जितने भी हाफ डेज है, जितने भी बोनस है, ये सभी जैसे कि प्रेजेंट कितने हैं, हाफ डे उनके कितने, बोनस कितना दिया था उनको, ये सब मिला के उनका टोटल यहाँ पे अर्निंग आएगा पूरे मंथली सैलरी बेसिस पे। और यहाँ पे उनका जिस दिन का प्रेजेंट है वो प्रेजेंट, हाफ डे है तो हाफ डे, एब्सेंट, ये सारा रिकॉर्ड इस इस अटेंडेंस समरी में उनका दिखाई देगा और इस हिसाब से उनकी सैलरी ऑटोमेटिक फार्मूला बेसिस पे कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे मैं शेयर सैलरी स्लिप पे क्लिक करके मैं उनको उनकी सैलरी स्लिप भी भेज सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो उनको मैंने उनकी सैलरी स्लिप भेज दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो उनकी अभी मंथली सैलरी, अभी जैसे कि 1 डे प्रेजेंट है, इस हिसाब से उनकी जो भी सैलरी ऐड है उतनी सैलरी, मतलब जितने डेज वो प्रेजेंट हो गए और हाफ डे वगैरह सब काउंट करके उनकी सैलरी में कैलकुलेट करके उनको मैं सैलरी स्लिप भेज सकता हूँ। इस प्रकार से आप नीडली एप्लीकेशन में सैलरी मतलब अटेंडेंस मार्क कर सकते हो और सैलरी भी मार्क कर सकते हो उनकी। थैंक यू।